रेवती, अरे तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? पूजा और कविता कहाँ है? मुझसे अभी भी नाराज हो? माफ नहीं करोगे मुझे? आपने मुझे बहू के सामने क्यों डांटा? रेवती, तुम्हें भी न जाने क्या हो जाता है। तुमने बहू से चाबियां छीन ली, मंदिर में ताला लगवा दिया, बहू को मंदिर में जाने से मना कर दिया। ये सब क्यों? तो क्या हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? चाबियां मैं अपने पास नहीं रख सकती? जब इंसान किसी को कोई चीज दे देता है फिर उसे वापस नहीं मांगता। मेरी चीज थी, मैंने वापस ले ली। लेकिन रेवती, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आपको बहू को चाबी देने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने का इंतजार कीजिए और उसके बाद दे दीजिए। चलो तुम्हें चाबियां मिल गई, खुश हो ना? अब मेरे साथ नीचे चलो। बहू ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बना के खाना परोसा है। मुझे नहीं आना है। रेवती, बहू के लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपको 24 साल पुराना रिकॉर्ड देखना है? जी डॉक्टर, आप यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखते तो है ना? देखिए, हमारे सारे पुराने बिल रजिस्टर्स एक स्टोर रूम में पड़े रहते हैं और उस ढेर में से 24 साल पुरानी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं कोई आदमी आपके लिए ड्यूटी पर लगा दूं। आई एम सॉरी। विक्रम, हमारी गलती है। हमें डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या? कैसा सच? डॉक्टर साहब, अभी नहीं देखिए। ये चेहरे से कितने शांत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर दुखों का ज्वालामुखी है। और अगर वो आज तक फटा नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, इनकी बीवी गायत्री अभी तक जिंदा है। और जब तक गायत्री जिंदा है, इनकी उम्मीद जिंदा है। क्या हुआ इनकी पत्नी को? ब्लड कैंसर। इनकी बीवी गायत्री जिंदगी और मौत के दो राह पे खड़ी है, पर सिर्फ उसे एक चीज बचा सकती है डॉक्टर साहब, एंड दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो प्रॉब्लम क्या है? गायत्री की कोई बहन, भाई या रिश्तेदार नहीं है। उस बेचारी को मैचिंग बोन मैरो कहां से मिला? चांसेस आर रेयर। वी नो इट डॉक्टर। हमने हमारे गायत्री के लिए सब कुछ किया, तीर्थ यात्रा भी किया डॉक्टर साहब, कि हमारी गायत्री बच जाए। कुछ नहीं। तब हमें एक दूर के रिश्तेदार ने ये कहा कि गायत्री की जुड़वा बहन थी जो बचपन में ही बिछड़ गई। गायत्री के कोई घर वाले नहीं है? नहीं डॉक्टर, सब मर चुके हैं। इसलिए इस बात को हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तब जाकर आपके नर्सिंग होम की ये स्लिप मिली। प्लीज डॉक्टर। ओह, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं आपके साथ एक पियोन भेज देता हूँ, वो आपको स्टोर रूम में ले जाएगा और आपकी मदद भी कर देगा। लेकिन ये काम सिर्फ रात को ही हो सकेगा, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम दोनों वापस रात को लौटते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कैलाश नाथ जी,
रेवती की कुंडली में शनि की साढ़े साथी शुरू हुई है। साढ़े साथी के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। बाबूजी, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? आज मैं कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब तो हैं घर में। अगले महीने मेरी और रेवती की शादी को पूरे 40 साल हो जाएंगे। और इन 40 सालों में हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। किराए के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। अपना एक एक जेवर बेचकर रेवती ने घर चलाया। मुझे मालूम ही नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। बुरे दिनों में भी रेवती कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। उन बुरे दिनों में भी कभी मेरा रेवती से झगड़ा नहीं हुआ। कभी मैंने उसे भला बुरा नहीं कहा। लेकिन आज इन 40 सालों में मैं पहली बार रेवती पर गुस्सा हुआ। वो नाराज है मुझसे बहुत। आप परेशान क्यों होते हैं बाबूजी? माँ जी आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आप उन्हें मनाइए, वो जरूर मान जाएंगी। नहीं बाबा, रेवती को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मंदिर में जाने से नहीं रोकना चाहिए था। छोड़िए ना बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जाकर माँ जी से बात कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। आप माँ जी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। मुझे बताइए ना, बात क्या है? गुरुजी कह रहे थे कि रेवती पर साढ़े साथी की दशा शुरू हो गई है। उससे उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है। बाबूजी, जो अभी तक हुआ नहीं, उसके बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करते हैं? कहते हैं ना कि होनी अटल है, तो फिर जो अटल है उसके बारे में परेशान क्यों होना? क्यों ना हम उसे देवी माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लें और अपने आज को जिए। इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी आसानी से कह दिया। You know, Mami, you are amazing. What an amazing performance. Mami, एक पल के लिए मुझे आपकी बातों पर यकीन है। विक्रम, ये तो एक छोटा सा नमूना है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारी मामी नहीं कर सकती। Oh, आज के बाद I believe you. What a performance, really. चलो आज रात तक पता चल जाएगा कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। Finally. तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गायत्री के बारे में ये सब कुछ तुम क्यों जानने की कोशिश कर रही थी? वादे की शर्त पूरी तो नहीं हुई अभी तक। मुझे गायत्री की असलियत अभी तक पता नहीं। चालाक तो तुम भी हो विक्रम। आपके सामने तो कुछ नहीं हो भाभी। ये ना रियली आज के परफॉर्मेंस के बाद भाभी मैं तो आपका फैन बन गया हूँ। अगर तुम्हारी लड़ाई गायत्री के खिलाफ है तो हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या दुश्मनी है गायत्री से? मैं गायत्री के नाक जमीन में रगड़ना चाहती हूँ। कमाल है। और मुझे लगता था कि मैं ही एक अकेला हूँ जो उससे इतनी नफरत करता हूँ। गायत्री के लिए मेरी नफरत का दायरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर की नफरत उसमें समा जा सकती है।
घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, शी शुड बी परफेक्टली फाइन। बाय द वे, जस्ट गिव हर दिस पेन किलर्स। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। माँ जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कोई जरूरत नहीं। सर नहीं खोल भाई, तुम जहर दे के मारना चाहती हो? कविता, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। डोंट यू डेयर टीच मी। हाँ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है मम्मी की चोट कैसे लगी। मम्मी ने तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया और तुमने उसी बात का बदला लिया। तुम क्यों माँ के कान भर के उन्हें मेरे खिलाफ कर रही हो? ओह, ये तो सुना तुमने? अब बहू अपनी सास को कान की कच्ची भी कहेगी। गायत्री, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ। माँ जी दुखों के भंवर में फंसी हैं, उनका मन अशांत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, गलती उनकी नहीं है। जब अपना खून ही धोखा दे जाए तो कोई क्या कर सकता है? मुझे किसी भी तरह उनका दुख कम करना होगा। मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगी, उनके मन को शांति अवश्य मिलेगी। भोला, गाय मामी आज इतनी सैड क्यों हैं? क्योंकि वो दुखी है। उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे? जैसे कि गाय मामी, मुझे ये दवाई पिला दीजिए। ये किस चीज की दवा है अक्षय? इसे पीकर मैं बिल्कुल स्ट्रांग बन जाऊंगा, एकदम सुपरमैन की तरह। नहीं दीदी, मेरे बजरंगबली सबसे ताकतवर है। मेरा सुपरमैन तो ऐसे उड़ सकता है। तो क्या हुआ? मेरे बजरंगबली तो उड़कर लंका में पहुंच गए थे। सुपरमैन तो बहुत भारी पहाड़ उठा सकता है। पता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए बजरंगबली ने पूरा पर्वत उठा लिया था। सुपरमैन मेरा स्ट्रांग है। बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली। एक बार कहते हैं ना, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन। कोई गड़बड़ है। प्लान के मुताबिक तो गाय मामी को हमें रोकना चाहिए। एक मिनट। ये क्या गाय मामी, हम लोग लड़ रहे हैं और आप हमें रोक ही नहीं रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। दत्त तेरी की गई भैंस पानी में। लेकिन गाय मामी, कुछ तो बताइए, सुपरमैन स्ट्रांग है या बजरंगबली जी? अक्षय, सुपरमैन स्ट्रांग है, लेकिन जब शक्ति के साथ भक्ति भी जुड़ जाती है ना, तो शक्ति दुगनी हो जाती है। हनुमान जी की शक्ति में भी श्री राम की भक्ति शामिल है। इसीलिए हनुमान जी सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा? लेकिन गाय मामी, मैं हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं दीदी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। बोलिए नहीं, मैं करूंगा। अरे चुप चुप चुप, फिर से शुरू हो गए ना तुम दोनों। क्यों गाय मामी? बना दिया ना बेवकूफ। ठहरो जरा, तुम दोनों मैं अभी बताती हूँ। आज रात ये सच सामने आ जाए कि जो औरत घर में वो गायत्री नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म। वाह बहू वाह, तुमने तो सारे घर को मंदिर बना दिया। माँ जी कहाँ? वो अब तक नाराज है, वो नहीं आएगी। मैं लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं बहू, रेवती जिद की बड़ी पक्की है, जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके छोड़ती है। देखते हैं कब तक बाबूजी।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज का पाठ हम शुरू करते हैं केवट प्रसंग से। मम्मी, केवट कौन था? केवट जिसने भगवान राम की वनवास के समय नदी पार करने में सहायता की, उन्हें अपनी नाव दी। उसने अपनी अपार भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। केवट प्रसंग में हमें अपार भक्ति का उदाहरण मिलता है। हम ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। केवट ने भगवान राम से कहा, पद पदम धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई जाऊं, मोहि राम राउरियानि दशरथ, सपथ सब साची कहूँ, वरु तीर मारही लशन जब लगी, मैं न पाऊँ पखारी हूँ, तो लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। हे स्वामी, आपके कमल समान चरणों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं कोई उतराई नहीं चाहता। हे श्री राम, मुझे आपकी आन और दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच कहता हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मारे, परंतु जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा, तब तक हे नाथ, हे कृपा निधान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। युद्ध से पहले भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा, और अंगद ने रावण के दरबार में जो कुछ भी कहा और किया, आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं देखने को मिला। मम्मी, अंकल कौन थे? विक्रम, विक्रम। और फिर अंगद ने कहा, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थात, अरे मूर्ख, जो मेरे पैर को हटा दो तो श्री राम जानकी मैया को हार कर वापस लौट जाएंगे। सभी योद्धाओं ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद का पांव तक नहीं हिला सका। 19 पे जाना, 16। ये 20। पे जाना है। एक पेज। 19। ये पन्ना फटा हुआ है। सिर्फ 19 मार्च का पन्ना फटा हुआ है।